नदीम रज़ा का सलाम। बात है ज़िला कुर्रम की। खैबर पख्तूनख्वा का ये ज़िला है और ये कोहाट डिवीज़न में आता है। यहाँ के हालात आए रोज़ ख़राब रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो ख़बरों की ज़ीनत नहीं बन पाते। वो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया, वहाँ वो उनकी नज़रों से उझल रहता है। उसकी वजूहात क्या हैं अब वो सबको मालूम है, लेकिन मैंने आज सोचा कि इस टॉपिक पे बात की जाए, क्योंकि बहरहाल ये कि अपना एक बड़ा ज़िला है, पहाड़ी ज़िला है ये सारा, और यहाँ के हालात क्यों ख़राब होते हैं, क्या है, और बात इसकी तवील एक दास्तान है, 80 से पहले की है। लेकिन बहरहाल मैं मुख्तसरन जो अभी जो हालात ख़राब होने शुरू हुए हैं दोबारा से, जो अगस्त के महीने में शुरू हुए थे, दो कबाइल के दरमियान ये लड़ाई थी, ज़मीन का मसला था। जो लीज़ के ऊपर ज़मीन एक कबीले ने दूसरे कबीलों को दी थी, जो वक्त मुकर्ररा पे ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर हैंड ओवर नहीं हुआ, वाट एवर इसी तरह की कुछ सूरत हाल थी। लेकिन उसके दौरान 3 मराइल में यहाँ पे लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। पहली लड़ाई में 50 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए, फिर दूसरी लड़ाई में 50, दोनों दो तरफ़ा लड़ाई होती है, दोनों कबीले के मारे जाते हैं। फिर अभी 2 हफ़्ते पहले फिर 15 अफराद को मार दिया गया था। जो सिक्योरिटी हिसार में गाड़ियाँ जा रही थी, काफ़िला, उसके ऊपर फायरिंग की गई, और यहीं पे है वो सारी सूरत हाल और हालात वहाँ पे फिर वो ख़राब हुए और 15 अफराद उसमें गए। उसके बाद भी मैं बताऊँ आपको, अब जब से वहाँ पे सारा कुछ बंद है, लेकिन आमतौर पर 2 हफ़्ते से बंद है, कुछ भी नहीं है। अब मैं थोड़ा सा पहले इस इलाके के मेले वक़ूफ़ बताऊँ आपको कि ये इलाका है कहाँ और कितना पेचीदा इलाका है ये, और उतने ही हुकाम की निगाहों से भी गायब रहता है, ख्वाह हालात किसी किस्म के क्यों ना हो, बद से बदतर ही क्यों ना हो जाएं। लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं होता है। ये पहाड़ी इलाका है और ये इसके मगरिब में अफ़गानिस्तान के साथ तवील सरहद को ये शेयर करता है यहाँ पे। और जो आखिरी हमारी मरदमशुमारी हुई थी उसके मुताबिक कहते हैं कि 8 लाख से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल है ये। लेकिन जो आज़ाद ज़राए हैं वहाँ के जो लोग कहते हैं इसकी आबादी कहीं ज़्यादा है, ये 8 लाख से कहीं ज़्यादा है। और इनमें से जो कहते हैं 42% जो आबादी है वो अहले तशी की है। इसके अलावा और दीगर अक़वाम के लोग भी यहाँ पे आबाद हैं। और ये जिसे मैंने कहा कि ये 3000 कोई कहते हैं कि 3000 नहीं, गालिबन 3,500 के कोई किलोमीटर के करीब जो ये इलाका है। और यहाँ पे सारा पूरा का पूरा ये इसका सदर मुकाम जो है पारा चनार है। और पाकिस्तान किसी भी यानी शहर के मुकाबले में अगर ये कहें कि ये कुर्रम अफ़गानिस्तान दारुल हुकूमत काबुल से बहुत ज़्यादा करीब है, और अफ़गानिस्तान के जो दिगर जो सरहदी सूबे हैं, खोस्त हो गया, पख्तियाब हो गया और लूगर हो गया, ये सारे उसके करीब लगते हैं। और यहाँ पे 12 इसी एरिए के अंदर वो दाइश जो तंजीम है उसका भी यहाँ पे वजूद बहुत गहरा है, यहाँ पे उसको रखा गया है। और तालिबान के भी ये ज़ेर कंट्रोल इलाके हैं सारे, और ये बड़े गैर मामूली यहाँ पे वाक़यात होते रहते हैं। और आए रोज़ ये शिया सुन्नी तसादुम भी यहाँ पे वो होते रहते हैं। यानी अस्करी पसंदी जो है वहाँ उस पूरे बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा है। बारहा वाक़यात ऐसे हमारे सामने आते रहे हैं, क्योंकि वहाँ जितने भी अफ़गान मुहाजिरीन वो कहते हैं कि लोकल जो रहनुमा है वहाँ के महसूद अली जान, वो उनका भी ये कहना है कहना है कि यहाँ पे जो अफ़गान मुहाजिरीन को बहुत बड़ी तादाद में जो ला के रखा हुआ है उसकी वजह से हालात बहुत ही यहाँ पे ख़राब होते जा रहे हैं। बेशतर यहाँ का जो इलाका है इनके साथ ये तूरी कबाइल यहाँ पे आबाद है, उसके साथ लड़ाइयाँ तूरी है, बंगश कबाइल और दिगर हैं, उनकी वो लड़ाइयाँ होती रहती हैं। लेकिन इसमें जो आखिरी जो जंग हुई थी लड़ाई, उसको कहें कि वो भी बड़ी खौफनाक लड़ाई थी, जिसमें बड़ी कीमती वो जानें उसके अंदर ज़ाया हुई हैं। फिर वो जो ताज़ा तरीन लड़ाई जो शुरू हुई थी, जो मैंने बताया था कि जो कबाइल के दरमियान जो ज़मीन का जो तनाज़ा था, वो वहाँ पे होता है कि जब एक ग्रुप, एक कबीला दूसरे कबीले को यानी कि ज़राअत के लिए या किसी और मकसद के लिए ज़मीन का टुकड़ा देता है, तो वो फिर वापसी नहीं होती उसके ऊपर, फिर वो एक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन ये तकरीबन पारा चनार से कोई 15 किलोमीटर ये जुनूब में वाक़ है ये इलाका है कि जहाँ पे ये लड़ाई यहाँ पे शुरू हो जाती है। ये अगस्त में जो झड़पें हुई थी, ये इसका कहना ये है कि एक अमन कमेटी और जिरगे के रुकन महमूद अली जान,
इन्होंने अल जज़ीरा को बताया था कि एक शिया अक्सरती कबीला है माली खेल और सुन्नी अक्सरती कबीला मदनी किले के दरमियान इलाके का तनाज़ा था बेसिकली, और इसका जो कहा जाता है इसका तनाज़े का सबब एक बूशहरा गांव की ज़रई ज़मीन का टुकड़ा था, और ये पाराचनार से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर जनूब में वाक़ है ये, और ये ज़रई ज़मीन शिया कबीले की मिल्कियत है, और ये ज़मीन काश्तकारी के लिए उन्होंने सुन्नी कबीले को लीज़ पर दी थी। ये कहना है अमन कमेटी के रुकन महमूद अली जान का, जिन्होंने ये अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू में बताया था। वहीं से मैंने ये अक्स की हैं चीज़ें, इसमें से बेशतर चीज़ें। और फिर ये जब लीज़ ख़त्म होती है तो ये हवालगी के उसके ऊपर ये मामला इनका बिगड़ता है। उन्होंने इनकार कर दिया कबीले ने दूसरे कबीलों को वापस ज़मीन करने थे, जिस पर इनकी लड़ाई शुरू होती है। और ये महमूद अली जान ने यह भी दावा किया कि शिया सुन्नी कबाइल पर मुश्तमिल ये मुकामी अमन कमेटी जो है सूरत-ए-हाल पर काबू पाने की कोशिश की और हुकूमत से मदाखलत करने को कहा, लेकिन हुकूमत ने जवाब देने में ताख़ीर कर दी। ये एक बड़ा मामला है जो वहाँ पे अक्सर बेशतर ये होता रहता है। और इब्तदाई तौर पर रियासत यहाँ पे मुकम्मल तौर पर गायब रही, और इसकी वजह से ये लड़ाई एक इलाके से पूरे ज़िले में फैल गई। और बदकिस्मती से इलाके में फ़ौजी और नेम फ़ौजी एहलकारों की भारी मौजूदगी वहाँ पे थी, लेकिन उसके बावजूद ये लड़ाई क्यों फैली, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये जो अमन कमेटी के रुकन हैं उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि सूरत-ए-हाल बहुत ख़राब इसलिए हुई है कि हुकूमत ने रद्द-ए-अमल में ताख़ीर की उसके ऊपर। और ज़िले पुलिस अफसर का कहना एक है कि हुकूमती बेअमली के इल्ज़ामात की बहरहाल वो तरदीद करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि क्योंकि जो इब्तदाई लड़ाई शुरू हुई थी, रियासत ने फ़ौरी तौर पर इसको रोकने के लिए कार्रवाई की थी। हाँ, लेकिन उन्होंने तस्लीम किया कि अफरादी क़ुव्वत की कमी और दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से हुकूमत में जो रफ्तार थी इसको रुकवाने की, यस उसमें ज़रूर यानी कि मसाइल उनके हाइल हुए हैं, अदरवाइज़ तो उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया था इसके ऊपर। कुर्रम अपने पहाड़ी इलाके की वजह से एक बड़ा मुश्किल इलाका कंसिडर किया जाता है। अक्सर यहाँ पे मुकामात पहुँचने में घंटों लग जाया करते हैं, इसीलिए। और बहरहाल क्योंकि अफ़गान सरहद के साथ ये गैर महफूज इलाका है, क्योंकि तवील सरहद है और लोगों के पास जदीद तरीन हथियारों की रसाई उनकी बहुत ज़्यादा है। सबके पास ही तकरीबन हर कबाइल के पास वेपन से बहुत बड़ी तादाद में वेपन से। तमाम उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा TTP या किसी दूसरे मुसल्लह ग्रुप की मुलव्विस होने की जो जिरगे के अरकान जो है उन्होंने भी तरदीद की है। लेकिन बहरहाल ये है कि एक आध बंदा ये लड़ाई शुरू करता है और उसमें सारे के सारे ये लोग मुलव्विस हो जाते हैं, क्योंकि उनका कहना ये, पुलिस अफसर का कहना ये है कि ये बूशहरा गांव है जहां ज़्यादातर लड़ाई हुई है। लेकिन सवाल ये है कि फिर वो दिगर इलाक़ों में कैसे फैल गई। फिर वही कबायली रहनुमाई जो है जान वो कहते हैं कि अगर ये मौजूदा कशीदगी का मरकज़ ज़मीनी तनाज़ा है, लेकिन ख़ित्ते में फ़िरक़े-वाराना झगड़ों की तवील एक दास्तान है, तवील तारीख़ है। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ वक्फ़े से इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं जो खूरेज़ तसादुम में तब्दील हो जाया करते हैं। कुर्रम के इलाके में मुख्तलिफ़ कबाइल के दरमियान बेशुमार ज़मीनी तनाज़ात मौजूद हैं। 1947 में बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद की तक़सीम से पहले से ये तनाज़ात जारी हैं। यहाँ पे ये कबाइल जो रहनुमा हैं महमूद अली जान, वो उनका कहना ये है। लेकिन जब भी कोई चीज़ मुतारिक होती है तो इसे फ़िरक़े-वाराना रंग दे दिया जाता है। ये एक अलमिया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती कि कोई फ़िरक़े-वाराना बात हो। कुर्रम यानी कि जब तक फाटा का हिस्सा था तो यहाँ पे पानी के रास्ते, जंगल और जायदादों की तनाज़ात पर पॉलिटिकल एजेंट्स जो थे वो मिलकर तनाज़े हल किया करते थे, और इसकी मामनत के लिए 3 असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट्स भी हुआ करते थे। और फिर लेकिन नए निज़ाम के तहत अब पूरे ज़िले में 1 दर्जन से ज़ायद असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और इसी तरह से असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू भी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हालात दुरुस्त होने के बजाय बदकिस्मती से ख़राब तर होते जा रहे हैं। और बूशहर के जो में जायदाद का जो तनाज़ा है फायरिंग से पहले वो क्यों हल नहीं किया गया,
और फिर जो दो ख़ानदानों की जो लड़ाई थी उससे वो पूरे ज़िले में वो कैसे फैली, एक ये भी तो सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल है। अब यहाँ पे कबायली रहनुमा इसमें वो मज़ीद वो कहते हैं कि जो हालात हैं ये यहाँ पे जो फ़िरक़े वाराना जो इसको रंग दिया गया है ये एक ठीक नहीं है। और इस तरह के तसादुम वहाँ पे 2007 में भी शुरू हुए थे, वहाँ पे भी बड़ी हद तक यानी कि लड़ाई हुई थी जो 4 साल तक जारी रही थी। उसमें भी कई देहातों को आग लगा दी गई थी, फिर हज़ारों लोगों की नकल मकानी हुई, मुल्क छोड़ के चले गए, दीगर इलाक़ों में पनाह ली, कुछ लोग अफ़गानिस्तान भी मुंतकिल हो गए। और कुर्रम में उस वक्त भी वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाक़ों में जो ये उस वक़्त ये फाटा का हिस्सा हुआ करता था, जो मुल्क के बाकी हिस्सों से भी बहरहाल वो कटा हुआ था। लेकिन 2011 में जब पाक फ़ौज मुकाबिल जो मुकामी कबाइल हैं उनके साथ तो मिल के फिर उन्होंने इस लड़ाई को ख़त्म कराने के लिए कामयाब कार्रवाई की। उसमें कुछ वक्त तक कमी आई वाक़यात के अंदर, लेकिन हाँ ये ज़रूर था उसके अंदर तकरीबन कोई 2 से 2.5 हज़ार के करीब लोग उसमें मारे गए थे। ये अफसोसनाक वाक़या था। फिर अगर अब मैं बात करता हूँ कि हम आएंगी कि वहाँ पे कि कैसे जो शिया सुन्नी जो कबाइल हैं वो पुरअमन और एक दूसरे के साथ रहते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे तमाम जितनी भी आबादी है शिया सुन्नी की वो लड़ते रहते, ऐसा नहीं है। बाज़ अफराद आते हैं, वो चिंगारियाँ पैदा करते हैं, उसके बाद हालात फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होते। क्योंकि गुज़िश्ता जो बात अगर सारी देखी जाए, क्योंकि वहाँ पे जो गुज़िश्ता जो जलूस भी निकले थे, मुहर्रम के ले लें या रबीउल अव्वल के जलूस ले लें, तो उसमें भी मिल के सब ने उसमें अज़ादारी भी मिल के की थी, और ये जो 12 रबीउल अव्वल के जलूस थे वो भी मिल के मनाए थे। यानी कि एक हम आहंगी की फ़ज़ा वहाँ पर मौजूद है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो सुन्नी कबाइल थे उन्होंने ही शियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया था जलूसों पे हमले रोकने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने काम किया गया था। और पहले भी जिस तरह वहाँ पे जो सूरत हाल माजी में रही है, इन हंगामा आराई से रोकने के लिए लोगों ने वहाँ पे अमन मार्च भी किए थे। बड़ी तादाद में लोग घरों से निकले थे, उसमें शिया सुन्नी सारे थे। मुझे याद है अगस्त से पहले उन्होंने बड़े तवील यानी कि पूरे ज़िले के अंदर कुर्रम में तमाम शिया सुन्नी उलमा तुलबा बिलखुसूस, ये क्रेडिट तुलबा को भी जाता है, वो सारे मिल के उन्होंने एहतजाज पुरअमन मार्च किए थे और ख़दशात का इजहार किया था कि हालात वहाँ पे ख़राब हो सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई और हालात ख़राब हो गए। वहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि वहाँ पे तालीमी रुझान भी सबसे ज़्यादा है और ठीक ठाक लोग पढ़ने में सबसे आगे हैं, अच्छी मुलाजमतों में लगे हुए, सरकारी हों या प्राइवेट हों या NGOs हों, हर जगह उनके लोग मौजूद हैं ज़िले कुर्रम के। और अभी भी जो पिछली जो हालिया जो 2 हफ्तों से पहले जो लड़ाई हुई थी उसके बाद से मुसलसल वहाँ पे रास्ते बंद हैं। ये बड़ी हैरान कुन परेशान कुन बात है। वहाँ पे तेल ख़त्म हो गया, हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन नहीं हो रहे, जो लोगों को रेफ़र किया जाता है पेशावर के हॉस्पिटल के अंदर वो भी नहीं आ पा रहे हैं। कई अमवात हो चुकी हैं, तालीमी इदारे सारे बंद पड़े और जो ज़रूरी सहूलियात हैं वो नापैद हो चुकी है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब वो बहरहाल हम सियासत में सारे लगे में 26वीं आइनी तरमीम हो तो उसमें रात शब्बेदारियाँ की जाती हैं, एक दूसरे की दहलीज़ पे जाया जाता है, पसंद हो या ना हो। लेकिन जो कुर्रम के हालात हैं, ना ये जो सूबे के वज़ीर आला हैं अली मीन गंडापुर उनको दिखाई दे रहे हैं। वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज का तो ऐलान करते हैं और वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जलसे में भी चले जाते हैं, गवर्नर भी चले जाते हैं, लेकिन उनको ये कुर्रम का ये सामने नहीं आता। गो के जो जिरगा हुआ था अभी पिछले दिनों पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का, उन्होंने जिस तरह से आवाज़ उठाई थी, उन्होंने कहा था हमारे नज़दीक शिया सुन्नी की कोई लड़ाई कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद इस जानिब ना ही जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है वो, क्योंकि दोनों तरफ वहाँ भी जो शिया हो या सुन्नी हो दोनों पश्तून हैं, दोनों वहीं के कबाइल के रहने वाले लोग हैं, जो भी है आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे में मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को KP की गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा और जो हालात वहाँ के ख़राब हो रहे हैं, जो एहतजाज करने के लिए वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ऐलान तो कर रहे हैं 26वीं आइनी तरमीम के लिए अपने लीडर के लिए, लेकिन उनको ये एहसास नहीं है कि 2 हफ्ते से कुर्रम के पूरे यानी कि इलाके बंद हैं, उनकी पेशावर से रब्ता कटा हुआ, मुल्क के दीगर हिस्सों से अगर उनको पेशावर आना पड़ता है तो उन्हें अफ़गानिस्तान का रूट लेना पड़ता है। अफ़गानिस्तान से
पेशावर आते हैं। तो अफ़गानिस्तान में कौन कितने लोग वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं, ये तो उन लोगों को पता है कि कितने मारे जाते हैं उस दौरान, सफ़र के दौरान। तो बहरहाल गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए और हमारे सिक्योरिटी इदारों को भी कि इस जानिब तवज्जो दें जिसकी तरफ तवज्जो नहीं है। सियासत फिर भी होती रहेगी, सियासत तब होगी जब आपके लोग होंगे। जब लोग ही आपस में नहीं मिलेंगे तो फिर इंतशार की फ़ज़ा कायम रहेगी, तो मुल्क में ना सरमायाकारी होगी, ना अमन व अमान होगा और बेचैनी ही बेचैनी होगी। तो अभी भी वक्त है मेरे ख़्याल में तवज्जो देनी चाहिए। जो 15 दिन से रास्ते बंद हैं ये कुर्रम की तरफ जाने के और आने के, इसको खोलना चाहिए। कितने लोग जो बैरून मुल्क से छुट्टियों पर आए हुए थे या कितने तलबा को बाहर जाना था, उनके वीज़े ख़त्म हो रहे हैं, उनके सारा नौकरियाँ उनकी ख़त्म हो रही हैं। तो ये वो मसला है कि जो इंसानी बहरान को जन्म दे सकता है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।